अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MDKS चैम्पियंस। तो ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे ऑन द डेली बेसिस। लेकिन अगर आपको PMDC लेक्चर्स देखते हैं, वीडियो लेक्चर्स, तो उसके लिए मेरा फर्स्ट चैनल है SKN MDKT। वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर और इंटर के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। तो आइए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कहता है कि वाटर, तो वो कहता है कि अबाउट द 2/3। आपको पता होना चाहिए कि 2/3 को हम लिखते किस तरह से हैं कि हमारे पास 2/3 को इस तरह से लिखा जाता है कि हमारे पास के टोटल आपके पास कितना कंटेंट होता है 3, और उसमें से हमने ऑब्टेन कितना किया है 2, तो इसको लिखा जाता है 2/3। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज के हवाले से लिखा जाए तो वो आपके पास होता है 33 पॉइंट समथिंग बनता है इसका एक पोर्शन। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास जवाब आएगा 66 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो उसी तरह से वो कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास वो कौन सा यहाँ पे बायो मालिक्यूल है जो कि 66 पॉइंट समथिंग या इससे अबव जो है वो पाया जाता है या मिलता है, जिससे वो कंपोज्ड होता है। अब यहाँ पे टॉपिक आप देख रहे होगे वाटर है, तो टाइटल में आपको पता चल गया, तो इसका जवाब तो वाटर ही होगा। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे 2/3 को आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर 70 to 90% जो होता है वो वाटर होता है। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कि आपके पास क्या हो, 70 से बिलो हो, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, और आपके पास 90 से जो होता है वो अबव भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो एवरेज लेते हैं। ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है, 70 to 90% जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हम इसको एवरेज लेते हैं। तो एवरेज में क्या होता है कि बिलो द 70 एंड अबव द 90 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये किससे रिलेटेड है, किसके क्लोज है, आप ये भी कह सकते हो, किसके अप्रोक्सीमेट भी आप इसको ले सकते हो। तो अल्टीमेटली आपके पास जवाब जो होगा वो वाटर होगा। अगर यहाँ पे टाइटल ना लिखा हुआ हो तो आपका जवाब फिर वाटर किस तरह से होगा, उसका कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट आपके पास कहता है द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है। कोहेशन जो आपके पास फोर्स होती है उसको हम कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि पिल्यूलर की वो बात की गई है। यहाँ पे अगर वो सिमिलर कहता तो वो भी सही था, लेकिन उसने सिमिलर के बजाय इसको इक्वल टू करके एस कर दिया है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स सिंगुलर के बजाय उसको पिल्यूलर कर दिया है, तो एक ही बात है। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि स्मॉल इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द वाटर बिकॉज ऑफ द, ये आपको पता है कि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास वाटर सरफेस के ऊपर, जिस तरह से हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में, कि वाटर का जो सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होती है, सरफेस टेंशन होने की वजह से जो होती है ये स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर वॉक करते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये आपके पास केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे कहता है कि वाटर कैपेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द वाटर टू बी आयोनाइज्ड। ठीक है, कि वाटर के पास कैपेबिलिटी है कि आयोनाइज हो सके, यानी कि OH और H में कन्वर्ट हो सके। और ये याद रखिएगा रिवर्सिबल है, ये दोबारा से वाटर भी बन सकता है, और ये आयनाइजेशन जो होती है दोबारा से अपने आइंस में ब्रेक भी हो सकता है। ये रिवर्सिबल आपके पास जो प्रोसेस होता है वो होता है। इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंजिंग इट। मैंने आपको एंजाइम लेक्चर में ये समझाया था कि एंजाइम जो होते हैं वो अपने टेम्परेचर और दूसरा अपना जो यहाँ पे pH होता है, उन दोनों के लिए ये सेंसिटिव है। ये एंजाइम के करेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव इन देयर pH एंड द टेम्परेचर। लेकिन याद रखिएगा कि टेम्परेचर से ज़्यादा सेंसिटिव जो होते हैं वो अपनी pH के लिए होते हैं। टेम्परेचर के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, दे कैन कंट्रोल, दे कैन हैंडल, लेकिन pH जो होता है उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉइंट के बाद जो होता है हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, यानी कि एक एंजाइम की pH रैंडमली लिखते हैं, तो हमारे पास आती है 2.81। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये वाला जो 1 है ना, यानी कि 2.82 भी जो है वो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये अपने pH में इतने सेंसिटिव होते हैं। आपको पॉइंट के बाद वाला जो सेकंड डिजिट है आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। एंजाइम्स जो होते हैं इतने अपनी ही एक्टिविटी के अंदर pH में वो सेंसिटिव होते हैं। तो इसका अल्टीमेटली आपके पास जो होगा वो pH होगा। क्लियर, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके पास मोर सेंसिटिव होते हैं, इन pH देन इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर से ज़्यादा वो अपने pH में सेंसिटिविटी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन द अबंडेंस। के यहाँ पे अबंडेंस में यानी कि आपको यहाँ पे सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर फाइंड करना है कि आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में किसका अबंडेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो हमारी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है, एक आपके पास है मेमेलियन, आपको इसमें दोनों में से चेक करना होगा, और दूसरा आपके पास है बैक्टीरियल सेल का। सबसे पहले ऑप्शन ए में कहता है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, RNA एंड वाटर। वाटर जो है यहाँ पे एंड में है, तो इट मीन्स के ए नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आपके पास प्रोटीन, वाटर, फिर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और DNA। वाटर यहाँ पे जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप मेलियन सेल की बात करो तो वहाँ पे भी 70% होता है, और आप बैक्टीरियल की बात करो तो वहाँ पर भी वाटर जो होता है वो सेम ही होता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर होता है, तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन बी भी नहीं बन सकता। अब जो हमारा ऑप्शन होगा वो या तो सी से होगा या तो डी से होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट करने हैं। अगर हम यहाँ पे मेमेलियन सेल के प्रोटीन्स की बात करें
ये आपके पास वाटर हो गया, यहाँ पे प्रोटीन्स हो गया। तो प्रोटीन जो होती है वो मेमेलियन में 18% होता है और आपके पास बैक्टीरियल में 15% होता है। तो वाटर के बाद जो आपके पास अल्टीमेटली आएगा वो प्रोटीन आएगा। प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो आपके पास मेमेलियन सेल में कार्बोहाइड्रेट होता है 4 और बैक्टीरियल में होता है 3। फिर अगर हम बात करेंगे लिपिड की, लिपिड जो होता है वो आपके पास मेमेलियन में होता है 3% और आपके पास बैक्टीरियल में होता है 2%। फिर हम बात करेंगे डीएनए की, तो मेमेलियन सेल में डीएनए आपके पास होता है 0.25 और आपके पास बैक्टीरियल सेल में होता है 1। तो इट मीन्स कि आपके पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपके पास बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ, यहाँ से ये क्या है, इंक्रीमेंट की तरफ से डिक्रीमेंट की तरफ जा रही है और बैक्टीरियल सेल में भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब आप अपना ऑप्शन फाइंड करें कि वाटर के बाद क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड डीएनए दोनों के हिसाब से, अगर क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि सिलेक्ट करो सीक्वेंस ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर इन अबंडेंस इन मेमेलियन सेल, इसने यहाँ पे मेमेलियन या फिर बैक्टीरियल सेल की स्टेटमेंट नहीं दी। तो इट मीन्स कि आप दोनों सेल्स का यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज सेम बोथ इन द बैक्टीरियल एंड द मेमेलियन सेल। उसी तरह से अभी बात कर ली हमने कि आपके पास 70% जो होता है वो वाटर दोनों में सेम होता है। डीएनए का परसेंटेज जो होता है वो चेंज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास डीएनए क्या है, यहाँ पे डीएनए चेंज है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। एंजाइम्स एंड लिपिड, लिपिड भी आपके पास चेंज है मेमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल में, ये लिखा हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। इनऑर्गेनिक आयंस एंड द आरएनए, आरएनए जो होता है वो भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि वो भी चेंज होता है। आरएनए जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है वो होता है 6% और आपके पास जो मेमेलियन सेल होता है उसमें होता है 1%। तो ये भी आपके पास जो होता है वो सेम नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं वो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आप यहाँ पे कह सकते हो, तो वो आपके पास कितने होते हैं, वो 2% होते हैं। और आपके पास जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके पास 1% आप कह सकते हो कि वो होते हैं। ये याद रखिएगा। तो अल्टीमेटली आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट है। यहाँ पे अगर यहाँ पे वो प्लस वाटर कहता तो भी सही था, क्योंकि वाटर भी जो है वो 70 to 70% होता है दोनों में, तो वो सही था। लेकिन यहाँ पे वाटर के साथ डीएनए दे दिया है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कहता है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेक्स अप ऑफ द 2/3 ऑफ द वेट ऑफ द एडल्ट। ये वही बात हो गई कि आपके पास कितना होना चाहिए कि 2/3, और 2/3 का यहाँ पे मतलब होता है 66 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये दोबारा से वाटर को इंडिकेट कर रहा है। अब उसने यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दी कि वेट ऑफ द आपके पास एडल्ट की बात की है, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की है। तो इस तरह से वो एग्जामिनर अपनी जो स्टेटमेंट है वो चेंज करके आपको दे सकता है, लेकिन बात वही है सेम। अब कहता है कि ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर एक्ट एज, आपकी बुक की स्टेटमेंट है हाई स्पेसिफिक आपके पास हीट कैपेसिटी होने की वजह से वाटर जो होता है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर की तरह जो होता है वो रिएक्ट करता है या फिर एक्ट करता है, आप ये भी कह सकते हो। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएशन करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, रेसिस्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक सेल के अंदर इतना टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव इन देयर टेम्परेचर एंड पीएच, हम बात कर चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस सीज हो जाएंगे या फिर डी नेचर हो जाएंगे एंजाइम्स। जब एंजाइम ही डी नेचर हो जाएंगे तो एक सेल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। इसीलिए हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या करती है, इसको स्टेबल करके रखती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है। जब मैं आपको कहूँ कि आपकी बुक की लाइन है तो आप जो है वो काइंडली विजिट कर लिया करें अपनी बुक को, वहाँ से कन्फर्म कर लिया करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कहता है कि इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वाटर वेरीज फ्रॉम, तो वही बात हो गई कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट को छोड़े पहले हम बात करते हैं 70 to 90% जो कि हमारी बुक की स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कितनी वेरिएशन आ सकती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी आ सकती है और सेम ऑर्गेनिज्म के आपके पास सेल के अंदर भी आ सकती है। क्लियर। तो यहाँ पे 70 और 90 के करीब जो आपके पास जो जवाब होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 55, 70 से 55 जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है, 40 भी बहुत ज़्यादा दूर है। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास क्या है कि 65 to the 89, समहाउ ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 65 टू वो कहता है कि 66, यानी कि ये 90 से तो बहुत ज़्यादा दूर है ये वाला ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा कि सी होगा। आप जो है वो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसको दोबारा से जो है वो प्ले करें, ताकि आपको पता चले कि आपके अपने एमसीक्यूज कितने करेक्ट हो रहे हैं। एमसीक्यूज 10 में कहता है कि विच बॉन्ड इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज़। ये नम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ये नम्स में क्वेश्चन आ चुका है और उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है, क्योंकि कार्बन और आपके पास जो हाइड्रोजन होता है यही आपके पास जो होता है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, याद रखिएगा।
MCQs 11 वाटर इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर द सब्सटेंस ड्यू टू इट्स। वाटर जो है वो गुड सॉल्वेंट क्यों है, याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि इसमें आपके पास जो होती है वाटर के अंदर ऐसा क्या होता है जो वो गुड सॉल्वेंट होता है। गुड सॉल्वेंट इसलिए होता है क्योंकि उसके पास पोलर नेचर होती है, याद रखिएगा। पोलर नेचर भी आप कह सकते हो, यहाँ पे आप उसकी डायपोल नेचर भी कह सकते हो। तो इट मीन्स कि आपके पास ऑप्शन ए और बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायपोलर नेचर भी करेक्ट है और पोलर नेचर भी आपके पास करेक्ट है। लेकिन फर्दर स्टेटमेंट में वो कहता है कि एक्ट एज है, आपके पास किस तरह से ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ डैश ड्यू टू इट्स हाई हीट कैपेसिटी। प्रीवियस क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, और वैसे भी आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन का नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि हाई हीट कैपेसिटी जो होती है वो हमें क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि थर्मो आपके पास स्टेबलाइज़र। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट भी है, लेकिन यहाँ पे पोलर और आपके पास बायपोलर जो होता है वो दोनों साथ नहीं होंगे, क्योंकि बायपोलर का यहाँ पे वाटर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पोलर आप कर सकते थे, क्योंकि डायपोल बोलो या पोलर बोलो एक ही बात है। पोलर का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, और डायपोल का आपके पास क्या मतलब होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों की बात। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसने कही है उसके लिए यहाँ पे बायपोलर नहीं हो सकता। नेक्स्ट MCQs, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन अटैच टूगेदर एंड डू नॉट सेपरेट बिकॉज ऑफ इट्स। अंडरस्टूड सी बात है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये NTS पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डॉटेड लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट MCQs, विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द थर्मल चेंजेस। तो याद रखिएगा कि आपके पास इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास कहता है कि हीट कैपेसिटी। थर्मल चेंज को रोकने के लिए हम सबसे पहले जो अमल यूज़ करते हैं वो आपके पास होता है हाई हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि थर्मल चेंज जो होती है वो हमें क्या करता है, हाई हीट कैपेसिटी। हमने पीछे अभी पढ़ा था कि आपके पास क्या होता है, थर्मो स्टेबलाइजर के तौर पे ये एक्ट करता है, आपकी बुक की स्टेटमेंट है। तो वही बात हो गई कि थर्मल चेंज को यहाँ पे क्या करता है, अगेंस्ट काम करता है ये। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। MCQs 14 में विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन। वही बात हो गई कि लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर क्या करता है कि उसके अंदर, याद रखिएगा कि उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन में रखने के लिए हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो आपकी बुक की स्टेटमेंट है वो कहता है कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो होता है वो हमारे पास हम फॉस्फोलिपिड में भी ये पढ़ते हैं। उसके अलावा आपके अंदर जो क्या होता है कि वाटर के कुछ ड्रॉप्स अगर आप पानी के अंदर जो है वो डाल दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो ब्रेक होगी, फिर ये अपनी मर्जी से यहाँ पे न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये हम अपने लेक्चर में भी क्लियर कर चुके हैं। उसी का मतलब होता है कि आपके पास हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर से हेट करता हो, जो वाटर को रिपेल करता हो, तो ये प्रॉपर्टी है वाटर की जो कि वाटर से रिपेल करता है। तो वाटर के अंदर जब आप कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल दोगे तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन की वाटर की अपनी बॉन्डिंग है जहाँ पे वो लिक्विड मॉलिक्यूल है, यानी कि आपके पास कौन सा ऑयल है, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपके पास ऑयल, क्योंकि ऑयल अल्टीमेटली लिपिड इन नेचर है। तो जब आप वो ऑयल के कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर वाटर के अंदर डालोगे तो वाटर की अपनी यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, वो हो जाएगी ब्रेक। फिर वो क्या होगी कि अपनी मर्जी से न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो जिसकी वजह से कुछ स्पेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस तरह से यहाँ से दूर दूर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन वो दूर दूर बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इसको कहा जाता है, कि वो दूर दूर अब नई बॉन्डिंग बनाएंगे ना, अपनी मर्जी से बना रहे हैं तो वो दूर दूर बनाएंगे। यहाँ पे हो गई, इधर हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। नेक्स्ट एंड लास्ट MCQs, आइस फ्लोटिंग ऑन द वाटर ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। ये NTS 2016 में आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 से, क्योंकि वहाँ पे भी वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लिखा हुआ है। तो इसका अल्टीमेटली आपके पास लो डेंसिटी ही जवाब है। लो डेंसिटी की होने की वजह से जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर क्या करती है कि फ्लोट करती है। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं फर्स्ट ईयर और इंटर के, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।